हेलो बच्चों, दिस इज विशाल गुप्ता और वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर। आज हम सर्कुलर मोशन में जो हम टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, तो पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना करना है। तो ये एक प्रकार का जो मोशन है आपका सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। सर्कुलर मोशन होता क्या है वास्तव में? तो एक ऐसी गति जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हो, ऐसी गति को हम कैसी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें रेडियन पर सेकंड दे रखा है। रेडियन पर सेकंड जो मात्रक होता है वो किसका होता है? कोणीय वेग का होता है। तो इसका मतलब हमको ये जो दिया है इसमें वो कोणीय वेग दिया हुआ है। एक कोणीय वेग हमारा कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। 2 रेडियन पर सेकंड ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, इसका मतलब द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान का मतलब क्या? एम कितना दिया है? 5 किलोग्राम। उसके बाद एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या, कितने मीटर की? 1 मीटर की। तो त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या माने आर का मान कितना? 1 मीटर दिया हुआ है। आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बात कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभि माने की तरफ, केंद्र माने केंद्र। इसका मतलब यह है जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्त के केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है और इसी बल को क्या कहते हैं? हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो एक चीज F हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। ये आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो इसी में आपको वैल्यू प्लेस करनी है और वो आपका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो F इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी हमारी है? 5 है। और R की वैल्यू कितना दे रखा है? 1 है। ओमेगा कितना दे रखा है? 2 है। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 1 × 4। F इज इक्वल टू आ जाएगा 20 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन। तो ये हमारा एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन जो कि सिंपल बेस्ड था आपके सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर। क्वेश्चन में ये बातें ध्यान देनी होती है। देखो, न्यूमेरिकल लगाने के फायदे क्या होते हैं? न्यूमेरिकल लगाने के फायदे होते हैं जब ध्यान से आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसके जो बीच में कंटेंट आते हैं, सर थ्योरेटिकल पार्ट जो आता है उसको मन में ही आपको पढ़ लेना है एक बार। जैसे वृत्तिगत की बात इसमें आ गई, क्या हमको वृत्तिगत पता है कि नहीं पता है? जैसे इसमें रेडियन पर सेकंड आ गया तो रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट है वो हमको जानना होता है। फिर अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, क्या हमको वो चीजें आती हैं कि नहीं आती? तो मन में एक रिवाइज कर लिया करो, है ना। ये कि इसकी डिफिनीशन ये होती है, इसके फार्मूले ये होते हैं, इसकी यूनिट ये होती हैं। जब इतनी चीजें आप कर ले जाओगे तो ये चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। फिर जो आपको कहा है कि फाइंड आउट करने के लिए अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। फिर अभिकेंद्र बल की परिभाषा हम जान जाएंगे, उसके बाद इसके मात्रक को हम समझ जाएंगे, फिर इसके बाद इसका सूत्र क्या होता है वो हम समझ जाएंगे। और हो सके तो आप रफ निकाल कर उस पर प्रैक्टिस करके एक बार देख लो क्या हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं या नहीं। जैसे अब केंद्र बल का प्रूफ आपको एक बीमी से भी बताया गया है ना। जब बीमाओं का उपयोग हम पढ़ रहे थे तो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने एक बीमा का उपयोग भी था, वो भी उसमें आपको बताए गए थे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या होगा, इसकी चीजें हमको आसानी से आती चली जाएंगी और फिर से क्या होगा, हम न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। 2-3 बार ऐसे करके देखिए तो ये सारी चीजें हो जाएंगी।